जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टमू एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित के अंदर प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर है 12। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? 12। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो प्रश्न पूछा है, इसने कहा है इस प्रश्न के अंदर कि संयोग का एक खेल, जैसे संयोग का खेल यानी कि जुआ या सट्टे का खेल होता है, जिसके अंदर एक सर्कल को घुमाया जाता है या तीर को घुमाया जाता है और तीर किसी संख्या को अंकित करता है और उस तीर पर जो सट्टा लगा होता है लोग जीत जाते हैं। तो जो संयोग का जो खेल है उसके अंदर एक तीर को घुमाया जाता है और तीर विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 को इंगित करता है। और तो बताइए, यदि परिणाम सभी समप्रायिक हो, सभी परिणाम समप्रायिक हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा? क्या करेगा? तीर इंगित करेगा। तो आप अपनी बुक खोल लीजिएगा, जिसके अंदर जो पहला प्रश्न है इसका दे रखा है, किसको इंगित करेगा? 8 को। किसको? 8 को। मैं इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन। तो देखिएगा, हम लिखेंगे कुल परिणाम। क्या परिणाम? कुल परिणाम। देखिएगा, कुल परिणाम कितने हैं? टोटल 8 है। दूसरा हम लिखेंगे 8 को इंगित करने के अनुकूल परिणाम। कौन से परिणाम? अनुकूल परिणाम। देखिएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं? टोटल 1। 8 को इंगित करने के, यहाँ लिखूंगा मैं 8 को इंगित करने की प्रायिकता। क्या लिखी मैंने? प्रायिकता। ये प्रायिकता लिख के मैंने लिखा बराबर लगा के अनुकूल परिणाम बटा मैंने लिखा कुल परिणाम। बच्चों नेक्स्ट लिखेंगे हम PE बराबर, देखिएगा अनुकूल परिणाम कितना? 1। कुल परिणाम कितना? 8। कुल परिणाम कितना? 8। तो ये आपका पहला 12वें प्रश्न का जो पहला था कि 8 को इंगित करेगा, इसका उत्तर आया है आपके पास में 1/8, जिसके अंदर 8 को इंगित करने का अनुकूल परिणाम 1 था और टोटल जो कुल परिणाम थे वो 8 हैं। 8 को इंगित करने की जो प्रायिकता है वो है अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। PE बराबर हमने लिखा अनुकूल परिणाम की जगह 1 और कुल परिणाम की जगह कितना लिखा? 8 लिखा बच्चों। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसका 12वें का दूसरा क्वेश्चन। कौन सा? दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों देखिएगा, 12वें के दूसरे क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। मैं यह लिखता हूं, एक विषम संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम। क्या? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं विषम संख्या के? देखिएगा, विषम संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास? तो बच्चों देखिएगा, विषम संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, 1 2 3 और 4। टोटल विषम संख्या कितनी? 4। तो मैंने लिखा टोटल विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 4। देखिएगा, यहाँ लिखेंगे विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। क्या निकाल रहे हैं? प्रायिकता। प्रायिकता बराबर हमने लिखा अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। वापस मैंने यहाँ पर PE लिखा बराबर, देखिएगा अनुकूल परिणाम कितना? 4 विषम संख्या का। कुल परिणाम कितना? 8। 4 से 8 को डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 के पाटे से 4 को काटा एक बार, 8 को काटा 2 बार, 4 दूनी 8। ओके, ये आपका क्या आया? उत्तर आया। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो 12वें क्वेश्चन का तीसरा और चौथा क्वेश्चन है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम सोल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 12वें क्वेश्चन का तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम कैसे इसको सोल्व करने वाले हैं। तो बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन तीसरा वाला
जो कह रहा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। कितनी? 2 से बड़ी संख्या। यहाँ लिखेंगे हम 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम। बराबर मैंने लिखा यहाँ पर 2 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या ऐसी जो 2 से बड़ी है। किससे? 2 से बड़ी। और फिर यहाँ लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पर PE बराबर, देखिएगा अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6। कुल परिणाम कितने हैं? हमने पहले लिखे, टोटल 8 है। 2 के पारे में दोनों आते हैं, 2 के पारे में 6 3 बार, 8 4 बार। ये आपका क्या आया बच्चों? उत्तर आया। क्या आया? उत्तर आया। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, इसका 12वें का चौथा क्वेश्चन। कौन सा? चौथा। 12वें का चौथा क्वेश्चन। 12वें के चौथे क्वेश्चन में इससे पूछा 9 से छोटी संख्या को करेगा। किसको? हम लिखेंगे 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम। क्या? अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं? टोटल 8। 9 से छोटी संख्या है कितनी? टोटल 8। देखो 9 से सारी छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बच्चों देखिएगा नेक्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पर 9 से छोटी संख्या इंगित करने की क्या निकालेंगे बच्चों? प्रायिकता। क्या निकालेंगे? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। यहाँ पर वापस लिखेंगे बच्चों P बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8। कुल परिणाम कितने? 8। दोनों ही 8 के पारे से घटा 8 एकम 1 8 एकम 1 8 एकम 8 और 8 एकम 8। 8 से 8 को काट दिया, 1 1 आया। 1 से 1 को डिवाइड कर दिया, 1 आया। कितना आया उत्तर? 1। तो बच्चों आपके सामने ये सारे उत्तर हमने निकाले हैं, यानी कि सभी की प्रायिकताएं निकाली है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपकी जो प्रश्न संख्या 13 है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम करने वाले हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 में जो आपका बुक वाला है वो बोल रहा है कि आप एक पासे को उछाल रहे हो। क्या कर रहे हो? एक पासे को उछाल रहे हो। पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? देखिएगा बच्चों, पासे के 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 फलक। 6 फलकों पर अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं। पहले फलक पर 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें 5 और छठे पर 6, यानी कि सीरियल वाइज नंबर लिखे होते हैं। यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए? 6। इसके ऊपर उसने अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों को हम डायरेक्टली सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ लिखा प्रश्न संख्या कितनी? 13। फिर लिखा मैंने हल। यहाँ पे हम लिखेंगे कुल परिणाम। क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। कुल परिणाम लिख के बराबर लिखा टोटल 6। क्या लिखा? 6। पासे को उछालने पर कुल परिणाम। तो ऊपर एक चीज और लिख लीजिए, पासे को उछालने पर। पासे को उछालने पर। किसको उछालने पर? पासे को उछालने पर। तो और देखिएगा बच्चों नेक्स्ट इसने जो प्रश्न पूछा, उसने पूछा है भाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन पूछा 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या। और तीसरा प्रश्न पूछा इसने एक विषम संख्या। तो हम सारे परिणाम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा परिणाम लिखेंगे अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम लिखकर बराबर लगाया। अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। देखिएगा जो आपका पासा होता है, पासे के ऊपर जो संख्याएं होती हैं वो इस प्रकार से होती है 1 2 3 4 5 6। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है
जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, यानी किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो देखिएगा इसके अंदर ऐसी संख्या एक तो ये है, एक 3 है, एक 5 है, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई अभाज्य 3 हो गई। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा 2 से 6 के बीच, यहाँ लिखेंगे 2 से 6 के बीच स्थित संख्या के परिणाम, यानी टोटल कितनी संख्या स्थित है 2 से 6, 2 और 6 के बीच में 3, 4 और 5 स्थित है, यानी कि टोटल 3 संख्या है। कितनी है 3। तीसरी चीज हमारे पास में है, एक ये हुई, एक ये हुई, एक ये हुई, एक और लिखनी है। इसने कहा है कि हमें एक विषम संख्या, कौन सी संख्या बच्चों, विषम संख्या, क्या विषम संख्या, हम लिखेंगे विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, कितने परिणाम, अनुकूल परिणाम। बच्चों देखिएगा अनुकूल परिणाम किसका कहा है इसने, विषम संख्या आने के। विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है नहीं जाता है, सम संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है। ऐसी संख्या है जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। देखिएगा जैसे 1, जैसे 3, जैसे 5, टोटल संख्या कितनी, विषम 3। अब बच्चों देखिएगा हम एक एक की बारी बारी से क्या निकालने जा रहे हैं, प्रायिकता। क्या निकालने जा रहे हैं, प्रायिकता। पहले प्रश्न की प्रायिकता निकाल रहे हैं, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, पासे को उछाल रहे हैं, आने की प्रायिकता। प्रायिकता लिख के हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। यहाँ पे लिखेंगे पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम आपके हैं अभाज्य संख्या के। देखिएगा अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने, 3। कुल परिणाम कितने हैं, 6, ये 6 लिखे, दोनों ही 3 के बारे में, 3 एकम 3, 3 दूना 6। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन इसने कहा है हमें 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, प्रायिकता। तो बच्चों देखिएगा जो प्रायिकता निकाल रहे हैं इसके अंदर हम लिखेंगे बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। यहाँ पर वापस लिखेंगे हम पीई। अनुकूल परिणाम कितने, 2 और 6 के, देखिए 2 और 6 के बीच के अनुकूल परिणाम 3। कुल परिणाम कितने बच्चों, 6, 3 के बारे से 3 एक बार, 6 दो बार। वापस तीसरा क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन में इसने कहा है हमें कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता चाहिए। हम लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता। क्या निकालेंगे, प्रायिकता बराबर लगाओगे, लिखोगे अनुकूल परिणाम, क्या लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। बच्चों देखिएगा वापस आप लिखोगे पी। अनुकूल परिणाम कितने, विषम संख्या आने के, विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम 3 है, हमने 3 लिखे। कुल परिणाम कितने, 6, 3 के बारे से 3 एक बार, 6 दो बार, 1/2, यानी कि सारे क्या आए, संप्रायिक आए। ये सभी आपके क्या थे बच्चों, उत्तर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो 14 प्रश्न है उसको सॉल्व। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 13वें क्वेश्चन का। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम सोल्व करने वाले हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का। कौन सा, 14 नंबर का। 14वें वाले क्वेश्चन में इसने कहा है आपके पास में एक ताश की गड्डी, क्या है, ताश की गड्डी। उस ताश की गड्डी को अच्छे से वो फेंट रहा है, फेंट का मतलब वो पीस कर रहा है, क्या कर रहा है, पीस। अच्छे से उस ताश की गड्डी को उसने पीस लिया है। तो बच्चों मैं आपको नॉर्मल जानकारी दे देता हूँ कि ताश की गड्डी के अंदर कुल 52 पत्ते होते हैं। 4 प्रकार के इसके अंदर पत्ते होते हैं, जिनके अंदर 2 लाल रंग के पत्ते होते हैं और 2 ही काले रंग के पत्ते होते हैं। यानी कि 2 टाइप के जो अलग अलग पत्ते हैं, काले काले रंग के 2 टाइप के पत्ते और 2 टाइप के लाल लाल रंग के पत्ते होंगे, जिसके अंदर लाल रंग का ईंट का पत्ता होता है और लाल पान का लाल रंग का पत्ता होता है। काले रंग में चिड़ी का पत्ता होता है, काली पान का पत्ता होता है आपके पास में, जिसे हुकुम का पत्ता कहा जाता है, काले रंग का होता है। और सभी चारों
प्रकार के जो पत्ते हैं 13 प्रकार 13 पत्ते होते हैं। 13 ईंट के, 13 लाल पान के, 13 हुकुम काली पान के और 13 आपके चीड़ी के पत्ते होते हैं। सुनिएगा, इसके अंदर जो तस्वीर वाले पत्ते हैं बादशाह 4, बेगमे 4, गुलाम 4, यानी कि टोटल तस्वीर वाले पत्ते 12 होंगे। इक्के 4 होते हैं, सभी प्रकार के पत्ते 4 होते हैं। बिना तस्वीर के पत्ते 12 पत्तों को माइनस कर दो तो आपके पास में 40 पत्ते बचते हैं जो आपके बिना तस्वीर के होते हैं। तो हम आपकी जो प्रश्न है उसको सोल्व करने वाले हैं, तो आप ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी वाला। तो जो 14वां क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको सोल्व करने का तरीका। 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कुल पत्ते बराबर कितने हैं 52। अब ये बोल रहा है कि लाल रंग का बादशाह है, क्या है पहला क्वेश्चन। हम लिखेंगे लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। इसी प्रायिकता लिखने के बाद हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। बच्चों देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं पीई, क्या लिखेंगे पीई लिखने के बाद हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितने हैं। मैंने आपको कहा कि सभी 4 पत्ते होंगे। देखिए बादशाह 4 होंगे, जिसमें से बादशाह 2 लाल रंग के बादशाह होंगे, एक ईंट का एक लाल पान का। तो बादशाहों की संख्या कितनी होगी लाल रंग में 2। टोटल पत्ते कितने 52। देखिए दोनों 2 के पारे से कटे, 2 के पारे से 2 एक बार, 2 के पारे से 52 26 बार, यह आपका उत्तर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में इसने कहा है 14वें के एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। कौन सा तस्वीर वाला फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, क्या प्रायिकता। देखिएगा बराबर हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। यहाँ पे हमने लिखा पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं फेस कार्ड। देखिएगा 4 बादशाह होते हैं जो फेस वाले होते हैं, 4 बेगमें होती है जो फेस वाली होती है, और 4 गुलाम होते हैं फेस वाले होते हैं। यानी कि 4 4 8 और 4 12 पत्ते क्या होंगे फेस कार्ड। तो 12 पत्ते फेस कार्ड के, टोटल पत्ते 52। देखिएगा दोनों ही किस पाड़े से कटते हैं 4 के पाड़े से। 4 तरी 12, 13 चौके 52, 3/13 इसका क्या आया उत्तर आया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा इसका। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों इसने पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, देखिएगा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, क्या प्रायिकता। बराबर आप लिखोगे अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। वापस हम लिखेंगे पी। सुनिएगा बच्चों, हमारे पास में कुल 12 पत्ते तस्वीर वाले थे, लेकिन अब हमें लाल रंग के चाहिए। तो सुनिएगा काले रंग के भी आधे होंगे, लाल रंग के भी आधे होंगे तस्वीर वाले। 6 पत्ते काले रंग के तस्वीर वाले होते हैं, 6 पत्ते लाल रंग के तस्वीर वाले होते हैं। तो टोटल 6 लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते और टोटल पत्ते कितने हैं 52। ये वापस यहाँ पर 3 के पारे से कट रहे हैं, 3 के पारे से कटेंगे कि नहीं कटेंगे, 2 के पारे से कटो। 2 के पारे से 6 3 बार, 2 के पारे से ये 26 बार 52, ये आपका उत्तर आया। फिर आपका चौथा क्वेश्चन बच्चों, देखिए चौथा क्वेश्चन में इसने कहा है आपको पान का गुलाम चाहिए। किसका पान का गुलाम, पान का गुलाम चाहिए। तो बच्चों देखिएगा जैसे ही पान का गुलाम आता है तो हमें लाल पान समझनी है। क्या समझनी है लाल पान समझनी है। पान का गुलाम, लाल पान का गुलाम टोटल 4 होते हैं, काली हुकुम का और कचीड़ी का, ईंट का और लाल पान यानी कि लाल पान का पत्ता। गुलाम कितना होता है एक होता है, एक गुलाम सभी का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पान का गुलाम आने की प्रायिकता, क्या लिखेंगे प्रायिकता। बराबर हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। देखिएगा बच्चों ये लिखने के बाद हम वापस लिखेंगे
पी लिखेंगे। पान के गुलाम कितने, एक। टोटल पत्ते कितने, 52। ये इसका क्या आया, उत्तर आया। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इस जो 14वां क्वेश्चन है उसके 2 क्वेश्चन और बाकी है, 5वां छोटा उसको हम करने वाले हैं। बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम 5वां और छठा क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। बच्चों आपको जो 5वां क्वेश्चन पूछा है, इसने पूछा है हुकुम का पता किसका, हुकुम का पता किसका, हुकुम का पता, हुकुम का पता आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। देखिएगा बराबर हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पीई, वापस दिखा पी। देखिए मैंने आपको कहा था कि 13 पत्ते सभी के होते हैं, 13 ही लाल पान के होंगे, 13 ही काली पान हुकुम के होंगे, 13 ईंट के होंगे, 13 चिड़ी के होंगे। तो हुकुम के पत्ते कितने बच्चों, हुकुम के पत्ते हैं 13, कितने 13। टोटल पत्ते कितने बच्चों, 52। 13 के बार से 13 एक बार, 52 4 बार। ये आपका इसका उत्तर आया। 5वां छठा देखिए बच्चों क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन इसने कहा एक ईंट की बेगम चाहिए, क्या चाहिए, एक ईंट की बेगम। देखिएगा एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता बराबर हम लिखेंगे बच्चों अनुकूल परिणाम बटावा लिखेंगे कुल परिणाम। देखिएगा बच्चों इसको वापस लिखने वाले नीचे पी, हमने लिखा पी बराबर। बच्चों देखिएगा ईंट की बेग में कितनी गड्डी में, ईंट की बेगम एक, क्योंकि 4 बेगम होती है, एक ईंट की, एक काली पान की, एक लाल पान की, एक चिड़ी की। तो ईंट की बेग में कितनी टोटल, एक। टोटल पत्ते कितने बच्चों, 52, 1/52। ये सभी बच्चों आपके क्या आए हैं, उत्तर आए हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के इस सेशन में इतना ही, जिसमें हमने आपके 14 तक क्वेश्चन किए, 12 13 14। नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। टामू अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।